हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर अलका पाठक, प्रिंसिपल उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय मंडलेश्वर। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अगली वीडियो का जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा में निर्देशन और परामर्श की भूमिका से अवगत कराऊंगी। चूँकि प्रतिवर्ष आपको समावेशी शिक्षा पर 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, उसका मीनिंग, डेफिनेशंस, उसकी आवश्यकता, परिवार में उसकी क्या भूमिका है और निर्देशन परामर्श में क्या भूमिका है। ये आपको क्वेश्चंस प्रतिवर्ष 2 क्वेश्चंस आपके इस पे कवर होते हैं। तो आज मैं जो टॉपिक अभी आपको ले रही हूँ वो है निर्देशन और परामर्श की भूमिका समावेशी शिक्षा में। तो समावेशी शिक्षा में चूँकि निर्देशन और परामर्श के बारे में आपको जानना जरूरी है कि निर्देशन क्या है और परामर्श क्या है। निर्देशन हम किसी भी व्यक्ति की जो समस्या होती है उसके समाधान के लिए उसको गाइडलाइंस देते हैं, उसको गाइड करते हैं और उसकी समस्या का समाधान करवाते हैं, तो ये निर्देशन कहलाता है। परामर्श में इसका उल्टा होता है कि इसमें व्यक्ति की समस्याओं के समाधान की तह तक जाकर उसके समाधान जब तक ना हो जाए जब तक उसके साथ हमें जुड़े रहना होता है। निर्देशन में बच्चा या व्यक्ति अपनी गाइडलाइन दे दी तो वो समस्या का समाधान कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल बताऊं कि 10th के बाद बच्चे को सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, ओके, वो एक काउंसलर या एजुकेटर्स या टीचर्स के पास गया, तो उसने उससे टीचर से कहा कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है या ये नहीं लेना है। तो टीचर ने उसके पिछला जो परफॉर्मेंस देखकर, उसके 3 साल का पूरा रिकॉर्ड देखकर उसको काउंसलिंग कर दी कि आपको ये लेना है, ठीक है। तो बच्चे ने ठीक है मान ली उसकी बात और अपना परफॉर्मेंस देख के ले लिया। लेकिन काउंसलिंग में कोई विशेष समस्या होती है, काउंसलिंग किसकी की जाती है? विशिष्ट बालक की। तो निर्देशन और परामर्श की समावेशी शिक्षा में क्या भूमिका है? क्योंकि समावेशी शिक्षा में अगर बच्चे को कोई भी समस्या आती है तो वहाँ पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो समस्याएं तो आती ही हैं, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। तो निर्देशन की आवश्यकता हम 4 प्रकार से आपको बता सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत दृष्टि से, कि व्यक्तिगत दृष्टि से, फिर शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। 4 प्रकार से हम उसकी आवश्यकताओं को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से कैसे कि व्यक्तिगत रूप से मतलब स्वयं से। तो स्वयं की समस्या क्या हो सकती है? स्वयं की समस्या ये हो सकती है कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं कर पा रहा है, या उसकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, या उसका कोई जैसे बच्चा क्लास में बैठा है उसे दूर का दिख नहीं रहा है, तो वो समस्या हो सकती है। निःशक्त हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो व्यक्तिगत होती है, स्वयं की होती है। स्वयं की जो समस्या होती है उसके समाधान के लिए हमें निर्देशन और परामर्श की जरूरत होती है। अगर वो छोटी सी प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसी वक्त हल हो जाती है, तो वो निर्देशन के तहत हो जाएगी। अगर वो बच्चे की कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो बार बार हो रही है, जैसे बच्चे को दूर का दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो उसे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, काउंसलर की ज़रूरत होती है, फिर डॉक्टर की ज़रूरत होती है कि उसे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये व्यक्तिगत रूप से हम बच्चों को या बड़ों को ये गाइड कर सकते हैं। तब उन्हें निर्देशन और परामर्श की ज़रूरत होती है जब उनकी स्वयं की समस्याएं होती हैं। वो कोई भी समस्या हो सकती है, उनकी पर्सनल भी हो सकती हैं, मॉरल भी हो सकती हैं, एजुकेशनल भी हो सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है, तब हमें निर्देशन और परामर्श की जरूरत पड़ती है। फिर शैक्षिक दृष्टिकोण से, अब शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन और परामर्श की क्या भूमिका है समावेशी शिक्षा में? तो उस समय बच्चों को कुछ समस्याएं जो क्लासरूम में टीचिंग में समस्याएं आती हैं, तो उसमें शैक्षिक दृष्टिकोण से उनको जरूरत पड़ती है कि बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है, बार बार रिजल्ट उसका गड़बड़ हो रहा है, या एक ही सब्जेक्ट में वो रह जाता है, उसको एटिकेटी आ जाता है, या वो बार बार वो अवरोध आ रहे हैं उसके रिजल्ट्स में, वो किसी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, या कोई विशेष सब्जेक्ट में उसको समस्या आ रही है, या उसकी उपलब्धि जितना वो मेहनत कर रहा है उतनी उपलब्धि नहीं मिल पा रही उसको। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चा रात दिन पढ़ता है लेकिन उसका अचीवमेंट उतना नहीं होता, और कुछ बच्चे कुछ समय पढ़कर बहुत अच्छा अचीवमेंट ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें उसकी बच्चों को देखना होगा कि इसकी या तो आईक्यू लेवल का कुछ इफेक्ट है, या तो उसको कोई टेस्ट अप्लाई करके देखना होगा कि इसमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है ये। तो उस टाइप के बच्चों को उस समय इन समस्याओं की, शैक्षिक समस्याओं से ग्रसित बच्चों को हमें निर्देशन और परामर्श की
आवश्यकता होती है, उनका रोल होता है। तीसरा है सामाजिक रूप से। अब सामाजिक रूप से कैसे आवश्यकता होती है? अब आपने देखा होगा बच्चा समाज में रहता है, हम सब समाज में रहते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज में वो वेल एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, अच्छे से समायोजन नहीं कर पाता। आपने देखा होगा जब बच्चा समाज में रहता है तो जरूरी नहीं कि जैसा उसको थोपा जाए या जैसा बोला जाए वो कर ले। तो वेल एडजस्टमेंट के लिए, अच्छे से समायोजन के लिए और डिसिप्लिन के लिए कि अनुशासन में रहे और आज्ञा का पालन करे, वो घर हो या संस्था हो या विद्यालय हो, इन सबको अच्छे से पालन करें उनकी आज्ञा का, टीचर्स का। तो इसलिए हमें निर्देशन परामर्श अपनी भूमिका अदा करता है समावेशी शिक्षा में। फिर है सामाजिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे हम बताएंगे कि समावेशी शिक्षा में निर्देशन और परामर्श की जरूरत पड़ती है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में आपके सबसे पहले आ जाते हैं इमोशन, संवेग। तो संवेग जो होते हैं, संवेगों पर नियंत्रण करना, संवेगों पर कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें मनोवैज्ञानिक उसमें आती है। कि आपको मैंने बताया कि एक बच्चा क्लास में जब टीचर क्वेश्चन करता है तो आने के बाद भी वो जवाब नहीं दे पाता, आपने देखा होगा, उसके अंदर एक हेजिटेशन है ना, एक डर है। और एक बच्चा अगर गलत भी आ रहा है तो भी हाथ ऊंचे करता है कि मैं बताऊं। ये दोनों में अंतर आ रहा है ना। तो जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसमें संवेग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारा। और संवेग जो होते हैं वो हमारे इन सिस्टम्स को, जो एजुकेशन सिस्टम को, उसको इफेक्ट करते हैं। तो समावेशी शिक्षा में जब हमको इस प्रकार की कोई समस्या मनोवैज्ञानिक आती है बच्चों को, कि कोई इमोशन से रिलेटेड समस्या आती है या कोई मनोवेग से रिलेटेड समस्या आती है या कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट से समस्याएं आती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड, कि उसके अंदर ये इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है। और निर्देशन परामर्श हमें ज़रूरत होता है और वह हमें कोई काउंसलर अच्छे से गाइड करता है इस चीज़ को। और मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर एक शिक्षक है और शिक्षक भी बहुत अच्छा परामर्शदाता हो सकता है, तो बच्चे ज़्यादातर शिक्षक से ही जाके परामर्श लेते हैं। तो आज मैंने आपको ये बताया कि समावेशी शिक्षा में निर्देशन और परामर्श की क्या भूमिका है, कि निर्देशन और परामर्श अपना क्या रोल अदा करते हैं, यह मैंने आपसे शेयर किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।